कभी सोचा है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कोई भी इंसान दोबारा कभी आपके ऊपर हावी ना हो पाए? एक ऐसी बहुत ही पुरानी कला जो आपको सम्मान दिलाती है और ये पक्का करती है कि कोई भी आपकी जिंदगी पर कब्जा ना कर सके। आज हम चाणक्य की उसी गुप्त कला को समझने वाले हैं। चाणक्य कहते हैं, जिस इंसान को तुमने उसकी औकात से ज्यादा महत्व दिया, उसी ने तुम्हें सबसे ज्यादा दुख दिया है। जरा इस पर सोचकर देखिए, जिन लोगों ने हमें सबसे ज्यादा तकलीफ दी, क्या कहीं ना कहीं हमने ही उन्हें जरूरत से ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी? असल में सारी समस्या की जड़ यहीं से शुरू होती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत से शुरू करते हैं, औकात। और यहां पर इसका मतलब कोई सामाजिक दर्जा या पैसा नहीं है, बल्कि ये आत्मसम्मान की वो अदृश्य लकीर है जिसे हम खुद खींचते हैं। तो ये औकात है क्या? ये वो मानसिक लकीर है जो आप हर एक इंसान के लिए अपने मन में खींचते हैं। यही लकीर तय करती है कि कोई आपके साथ किस हद तक जा सकता है। इसे बनाना भी आपके हाथ में है और इसे लागू करना भी आप ही के हाथ में है। चाणक्य के मुताबिक अगर कोई उस लकीर को पार कर जाता है तो जिम्मेदारी भी हमारी ही है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को दोष दे रहे हैं, बल्कि यह समझने की बात है कि इस सीमा को बनाए रखने की ताकत और जिम्मेदारी दोनों हमारे ही हाथ में है। तो सवाल ये उठता है कि इस शक्ति को, इस पावर को बनाया कैसे जाए? देखिए, इसकी शुरुआत कुछ बहुत ही बुनियादी नियमों से होती है। ये वो नींव है जिस पर आपके आत्मसम्मान की पूरी इमारत खड़ी होती है। पहला कदम, किसी को भी शुरू में ही हावी होने से रोकें, क्योंकि कोई भी सीधे सीधे हावी नहीं होता। इसकी शुरुआत हमेशा छोटी छोटी बातों से होती है और इसे पहली बार में ही रोकना सबसे जरूरी है। दूसरा, अपनी कमजोरियां कभी किसी को न दिखाएं। लोग अक्सर कमजोरी को मजबूरी समझकर उसका फायदा उठाने लगते हैं। तीसरा नियम, बार बार मौके देना बंद करें, क्योंकि बार बार माफ करने से आपकी अहमियत कम हो जाती है। और चौथा, अपनी कीमत खुद तय करें। आप खुद को जितना सम्मान देंगे, यकीन मानिए दुनिया भी उतना ही देगी। इस बात को हमेशा याद रखिए, जिसे तुमने 3 बार माफ कर दिया, उसने चौथी बार तुम्हें अपना गुलाम बना लिया। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि दूसरी गलती होते ही बिना किसी झगड़े या गुस्से के बस दूरी बना लेनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो हो गए बुनियादी नियम। अब इनसे आगे बढ़ते हैं और उन रणनीतिक औजारों की बात करते हैं जिन्हें चाणक्य खतरनाक हथियार कहते हैं। और ये 2 हथियार हैं, मौन और दूरी। सबसे शक्तिशाली हथियार है चुप्पी, यानी साइलेंस। जब कोई आप पर चिल्लाए, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या घमंड दिखाए, तो बस चुप हो जाइए। आपकी ये चुप्पी सामने वाले के मन में एक अजीब सा डर और कंफ्यूजन पैदा कर देती है। देखिए, एक कमजोर इंसान क्या करेगा? वो तुरंत गुस्से में आ जाएगा, बहस करने लगेगा और अपनी कमजोरी दिखा देगा। वहीं दूसरी तरफ एक मजबूत इंसान क्या करेगा? वो शांत और चुप रहेगा, एकटक उसे देखेगा। और ये जो शांति है, यही सामने वाले को अनिश्चितता में डाल देती है और सारा पावर गेम आपकी तरफ मोड़ देती है। जैसा कि चाणक्य ने कहा है, जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारा दिमाग सबसे तेज चलता है और तुम्हारे विरोधी का दिमाग सबसे ज्यादा खराब होता है। यही है मौन की असली ताकत। दूसरा हथियार है दूरी। एक सीधी सी बात है, जो चीज बहुत आसानी से मिलती है, लोग उसकी कद्र नहीं करते। इसीलिए हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध मत रहिए। थोड़ी दूरी बनाने से आपकी कीमत और आपका सम्मान दोनों बढ़ते हैं। अब हम रणनीति के अगले लेवल पर चलते हैं, उल्टा वार। ये एक कला है, बिना आपा खोए शब्दों से किसी के अपमान का जवाब देने की कला। इस खेल का सबसे जरूरी नियम यह है कि सबसे बड़ा अपमान वो होता है जो मुस्कुराते हुए किया जाए। ये गुस्से से नहीं, बल्कि शांति और दिमाग से किया गया एक पलटवार है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो शांत आवाज में कहिए, सही कहा, मैं तो कुछ नहीं करता, आप तो बहुत कुछ करते हैं, पर आज तक पहुंचे कहां? या अगर कोई कहे, अरे तुम्हारे जैसे तो बहुत देखे हैं, तो जवाब हो सकता है, बिल्कुल, इसीलिए तो आप मेरे पास आए हो। ये उसी के शब्दों से उसे उसकी औकात दिखा देता है। और अब हम आते हैं महारत के आखिरी चरण पर, एक ऐसा लेवल जहां आपको इन सब रणनीतियों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये अंतिम सूत्र है, सफलता की गूंज। जब आप इस उच्चतम स्तर पर पहुंच जाते हैं तो आपको लोगों को उनकी जगह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ब खुद वहां पहुंच जाते हैं। आपकी कामयाबी, आपकी शक्ति और आपकी शांति एक ऐसी ऑरा बनाती है जो दूसरों को अपने आप अपनी सीमाओं में रहने पर मजबूर कर देती है।
इस महारत के कुछ सिद्धांत हैं। पहला, अपनी सफलता का शोर मत मचाइए, उसकी गूंज पैदा कीजिए। दूसरा, कम बोलिए ताकि आपका हर शब्द वजनदार लगे। तीसरा, हमेशा एक रहस्य बने रहिए, लोग आपके बारे में जितना कम जानेंगे उतना ही ज्यादा सम्मान करेंगे। और सबसे जरूरी, हर रिश्ते में न कहना सीखिए। चाणक्य का ये सूत्र थोड़ा गहरा है। सबसे बड़ा सम्मान वो है जो लोग डर के मारे करते हैं। अब यहाँ डर का मतलब किसी को डराना धमकाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है किसी की क्षमता और आत्मसम्मान के प्रति एक गहरा आदर जो उन्हें अपनी सीमाएं लांघने से रोकता है। यही वो सम्मान है जो ताकत से कमाया जाता है। तो अंत में सवाल सिर्फ एक है, आपकी कीमत कौन तय करेगा, आप या कोई और? आज से अपनी लकीर खींचिए और अपनी कीमत खुद तय कीजिए।